को दे दिया है। ये मुकाबला बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। इनफैक्ट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए, वो भी स्टेडियम से, क्योंकि ये दो टीम्स ऐसी हैं जो दूसरे और तीसरे नंबर पे थी आज के पहले मुकाबले के पहले, और अब भी तीसरे और चौथे नंबर पे है। जो भी जीतेगी उसके टॉप 4 में अपनी जगह बनाने के चांसेस और सक्षम हो जाएंगे। बिल्कुल, और आज का जो दिन है ना आरोही, वो एक अलग ही दिन है क्योंकि ये रास्ते खोल रहा है प्लेऑफ में जाने के। आप अपने लीग का देखिए, लीग का रूल और फॉर्मेट ये कहता है कि आपको 5-5 मुकाबले खेलने थे 5 अलग-अलग ओपोनेंट्स के खिलाफ, जिसमें से चौथा मुकाबला अब आप खेल रहे हैं। इसके बाद एक और मुकाबला बच जाएगा। नोएडा थंडर्स ने पिछले मुकाबले की जीत के साथ में जो है ना लीग में थोड़ी खलबली मचा दी है, सेकंड स्पॉट पर चले गए हैं, और अब ये मुकाबला जो जीतेगा वो अपने प्लेऑफ में पहुंचने के जो इरादे हैं उनमें थोड़ी सी और जान डाल देगा। इसी बीच में अटैक किया है मुगनी ने, जोन 2 से अटैक करने में कामयाबी, जोन 4 से अटैक किया था और कामयाबी हासिल की है। खाता खोल लिया है अब्दुल मुगनी, वहां पर अटैक करने में कामयाब हुए। नीति हेल्प मी विद दिस, बट मैंने जितना ऑब्जर्व किया है गोरखपुर को, ऐसा लगता है कि उनका प्रिसिजन पे, मतलब फोर्स से भी ज्यादा डायरेक्शन हो, फिर भी प्लेसमेंट इतनी बेहतरीन रहती है कि वो पॉइंट उन्हें मिल जाता है। देखिए, काफी टैक्टिकल प्ले खेलती है ये टीम। उनको वो जानते हैं कि जब आप सामने जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग विपक्षी हो, ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग हो, तो सिर्फ और सिर्फ अटैक करने से बात नहीं बनेगी। और खास तौर पे जो उनके सेटर है, उनके जो लिफ्टर है सकलिंग तारी, उनका जो एक्सपीरियंस है वो ये जानता है कि कब कौन से अटैकर को फीड करना है, कब कौन से अटैकर को चलाना है। इससे क्या होता है कि ऑपोजिशन ब्लॉक को ना समझ नहीं आता कि ये टीम करने क्या वाली है। बड़े अनप्रेडिक्टेबल से हैं, इस टीम को प्रिडिक्ट अभी तक कोई कर नहीं पाया है, और इसी की वजह है कि जो 2 मुकाबले उन्होंने जीते उसमें उन्होंने कमबैक भी किया है। सेट में वापसी कैसे करनी है टैक्टिकल प्ले के साथ में, ये वो टीम बहुत अच्छे से जानती है। कमबैक किंग्स इन्हें कहना गलत नहीं होगा। आज क्या वो उस मोड़ पर आते हैं जहां उन्हें कमबैक करने की जरूरत पड़ती है, या फिर वो एक लीड बनाए रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, वो देखना होगा। शिखर टीम के मिडल ब्लॉकर, एक हाथ से पास लिफ्ट किया था, रिसेप्शन एरर था, पहले ही रिसेप्शन डगमगाया, जिसके चलते सेटर के पास में कोई चांस बचा नहीं था। सिर्फ उन्होंने बॉल को दिशा दे दी, और जेरोम ऑलरेडी एडवांस आ चुके थे, ऑलरेडी फॉरवर्ड मोमेंटम में थे, और अटैकर में जो इंटेंसिटी होती है, जो मोमेंटम बना होता है ना, उससे विड्रॉ करना आसान नहीं है। उससे आप वापस कैसे लेकर आएंगे, बॉडी को कैसे बैकवर्ड मूव कराएंगे, एक बड़ी चुनौती उनके सामने थी इस बॉल को क्रॉस करने के लिए। आउट बॉल बेस लाइन से सीधा बाहर चली गई है, एंड लाइन से वो बॉल सीधा मैदान से बाहर। शिखर ने, हालांकि ये एक फ्लोटिंग सर्व था। गोरखपुर 1 पॉइंट ले रही है, 1 पॉइंट दे रही है। मुजफ्फरनगर ने अभी तक कोई पॉइंट छीना नहीं है, वो थोड़ा एटीट्यूड, मैंने बस कहा नहीं कि कुछ हो गया, आज ये दूसरी बार हो रहा है। कुछ और भी मांग लीजिए आरोही, क्योंकि अब जो मांग रही है वो मिल रहा है। यहाँ पर अब छीना नहीं, एक बड़ा करारा वार किया है सर्विस में, वो पावरफुल सर्व करके वो जो पहला प्रहार होता है ना ओपोनेंट पे, वो किया है जेरोम विनीत ने। एक पॉइंट लिया और एक दे दिया, पर अभी शुरुआत है और वो ऐसे चांसेस लेंगे, वो उठाएंगे, ऐसे प्रयास करेंगे। देखिए 10 पॉइंट्स तक ना आप जो भी लगाना चाहें ना, एक्सपेरिमेंट करना चाहें, कुछ भी रिस्क उठाना चाहें, आप उठा सकते हैं, लेकिन 10 पॉइंट्स के बाद ये जो गलतियां हैं ना, ये अपना रंग दिखाना शुरू कर देती हैं। हो सकता है डिसएडवांटेज भी हो सकता है, उसके प्रेशर के अंडर अगर आप आके पूरा गेम खेलोगे तो फिर इट इज गोइंग टू बी अ डिसएडवांटेज। मगर अगर पहले ही गलतियां हो चुकी हैं, उसके बाद में आप पिकअप करते हो वहां से, वही तो है कमबैक।
बिल्कुल वहीं से बदलाव लाया जाता है खेल में और बदलाव ले आए हैं। राइट बॉल है, चिराग जोन 4 रहे हैं। ये इस रिव्यू का डिसीजन जो है उसको वापस एक बार देखा जाए। मुझे तो बस देखना है कि फर्स्ट रेफरी की जेब में हाथ तो नहीं जा रहा, क्या वो कोई येलो कार्ड को निकालने की कोशिश तो नहीं कर रहे, क्योंकि इस मुकाबले में, कल के मुकाबले में भी रिव्यू के को लेकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ था। पर यहाँ पर सकलेन बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पर रेफरी से बातचीत करने का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। देखिए वॉलीबॉल के खेल में ना आप रेफरीज के डिसीजन, आप कितना लड़ लीजिए, कितना झगड़ लीजिए, अंत में आपको मानना तो वही है जो रेफरीज का डिसीजन है। और देखिए अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप ना इसी में है कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और अभी तो खेल की शुरुआत हुई है, ऐसे शुरुआती क्षणों में आप ऐसे डिसीजन लेंगे, खिलाड़ी का ये डिसीजन लेना जायज़ है। ये जो अग्रेशन है, ये जो निराशा है, ये जो असंतुष्टि है एक रिव्यू को लेके, वो जायज़ है। पर हासिल क्या होगा, इम्पॉर्टेंट ये है कि सल्यूशन क्या है। और सल्यूशन इसमें है कि वापसी कीजिए कोर्ट पे, फैंस देख रहे हैं, हमें इंतजार है कि कोर्ट में खेल की वापसी हो। मुझे तो देखना है कि फर्स्ट रेफरीज के हाथ कहाँ पर बीच में वो कम्युनिकेशन, वो अंडरस्टैंडिंग, वो कॉम्बिनेशन एक सेटर और मिडल ब्लॉकर के बीच का कमाल कर गया। वापस आते ही अटैक करके पॉइंट लिया है। रोर कर रहे हैं टीम के कप्तान। करना चाहते थे पर नेट के बीचों बीच किया है। 7-6 का स्कोर, 1 पॉइंट के एडवांटेज पर मुजफ्फरनगर लायंस। यहां जंप एंड सर्विस, काफी शॉट सर्व करने का प्रयास था लेकिन नेट पे गया है सीधा। और मेरे साथ जुड़ गए हैं अब इस मुकाबले में शुरुआत में चेतन नरूला। परफॉर्मेंस से नोएडा थंडर्स तो जीत गए हैं और अब दो टीम से धुरंधर टीम आमने सामने हैं, जीत की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। जी हाँ नीति, ये बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। दोनों टीमें अंक तालिका में टॉप 4 में हैं, लेकिन आज हमने देखा है नोएडा थंडर्स कैसे दूसरे नंबर पर पहुंचे हैं। डबल ब्लॉक की कोशिश, लेकिन क्या नाकाम रहेंगे? जी हाँ, शिखर और रमन चहल की थी, जेरोम विनीत सक्षम, सफल इस अंक को बनाने में। और आप देखिए उस रिव्यू के चलते जो भी थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी हुई है, दोनों टीमें ऐसा लग रहा है कि उन्हें एक नई फुर्ती मिली है, एक नई इंस्पिरेशन मिली है कि इस मुकाबले को जीतना है। कड़ा मुकाबला होने वाला है ये। सकलेन तारिक ने जस्ट उसे टैप इन किया। रमन करेंगे स्पाइक, ट्रिपल ब्लॉक की कोशिश थी और चेक पॉइंट मिलेगा। 8-8 की बराबरी। अभिलाष और जेरोम विनीत वहां पर थे ब्लॉक के लिए मौजूद। और क्या चेकआउट निकाला है रमन, क्या चेकआउट निकाला है। ब्लॉकर्स के हाथों से टच कराकर ये अटैक करना, रिस्ट वर्क, एक परफेक्ट रिस्ट वर्क का कमाल किया है। बढ़िया पिकअप सकलेन द्वारा। आएगा चौथे जोन से और कमाल का ब्लॉक। फिर से डबल ब्लॉक की कोशिश, अभी भी जीवित है ये रैली, लेकिन 3 अटेम्प्ट हो चुके खत्म। ब्लॉक से रिबाउंड उठा लिया था वहां पर अब्दुल मुगनी ने, उस पर डाई भी लगा दी थी विकी ने, लेकिन रमन बैक करके जब आप क्रॉस करने की कोशिश करो तो नेट को एंटिसिपेट करना इतना आसान नहीं है। टफ काम जरूर था वहां पर रमन के लिए वो क्रॉस करना। चिराग की सर्व रहेगी 9-8, केवल 1 अंक का अंतर है इन दोनों टीमों के बीच। आएगा दूसरी जोन से, किया है ब्लॉक, अभी भी रैली जीवित है और टैप इन करने की कोशिश। इस बार अब्दुल की कोशिश लेकिन नाकाम रही। लाइन टू लाइन टैप इन करने की कोशिश और उनका पूरा सामना किया जेरोम विनीत ने भी। ये अंक मिलेगा मुजफ्फरनगर को, पहुंच गए हैं 10 पर। अब जो दिशा दी है ना वहां पर बैक पास लिफ्ट किया गया था जेरोम विनीत के लिए, ड्रॉप डालने की कोशिश अब्दुल मुगनी के हाथों से टच करा के बॉल को, जो स्ट्रेंथ उन्होंने इस्तेमाल किया है ना ड्रॉप डालने में, उससे बॉल को दिशा मिल गई। विकी आउट बॉल, ये 1
पॉइंट भी बैक लाइन से अटैक किया, वाइट अटैक किया। उनके नाम रहा। सर्विस के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन खराब सर्व, ओवरहिट कर दिया उस सर्व को। और जैसा हमने देखा है इस पूरी टूर्नामेंट में, जब भी कोई ब्रेक आता है, खेल में विलंब आता है, तो मोमेंटम जरूर टूटता है। यहाँ पर सर्व को खोया है तो थोड़ी निराशा जरूर होगी कि आपने खाली अंक दे दिया ऐसे ही। और हम चर्चा कर रहे थे इन दो टीमों के बारे में। दोनों टीमों ने 2-2 मुकाबले जीते हैं, अभी तक ये चौथा मुकाबला है और कड़ा मुकाबला है। अंक तालिका में टॉप 4 में है, लेकिन नोएडा थंडर्स ने आज दूसरा स्थान हासिल किया है। जो भी टीम जीतेगी उसकी राह आसान हो जाएगी प्लेऑफ्स के लिए। इस बार बढ़िया टैप इन अब्दुल चिश्ती का। 2 लगातार अंक आए हैं टेक्निकल टाइम आउट के बाद, और अब 1 में तब्दील कर दिया है। और बढ़िया टैप इन रहा, ये मौका ही नहीं बनाया, नेट के ऊपर से आसानी से उन्होंने ये अंक बना लिया। 11-10 का स्कोर पहले सेट में। स्पाइक आएगा, लेकिन डबल ब्लॉक की कोशिश। बढ़िया स्पाइक रहा, शक्तिशाली। जैसा मैंने कहा, शिखर की कोशिश, अब्दुल के साथ मिलकर डबल ब्लॉक की कोशिश जरूर थी। और विकास सरोहा, बढ़िया उनका रहा स्पाइक। सर्व रहेगी मुजफ्फरनगर के पास। 12-10, 2 की बढ़त अभी भी। और शिखर का स्पाइक, इस बार खेल अभी भी जारी। ब्लॉक किया है, स्पाइक किया शिखर ने, उसके बाद रहा ब्लॉक। लेकिन जहां स्पाइक रहा सक्सेसफुल, वहीं सफलता नहीं मिली ब्लॉक में भी। चिराग का अटैक लाइन की तरफ आते हुए उन्होंने लगाया ये स्पाइक, और जो 3 अंकों की बढ़त खो दी थी उसे वापस पा लिया है। कोच ललित कुमार प्रसन्न नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते नहीं हैं ज्यादा। जेरोम, और इस बार अंदर ही है, अंदर ही है। काफी गैप रहा एंड लाइन तक, प्रोटेक्शन नहीं दी डिफेंडर्स ने गोरखपुर के। आसानी से बस देखते ही रह गए गेंद को। और बिल्कुल आप देखिए कैसे क्रॉस कोर्ट, दूसरी जोन से आके क्रॉस कोर्ट की कोशिश थी, और बिल्कुल नपी तुली स्पाइक थी जेरोम की। उन्होंने बिल्कुल भी उसे ओवरहिट करने की कोशिश नहीं की। वो चाहते थे, वो जो गैप था। नहीं नहीं नहीं, अर्जुन दोबारा जा रहे थे सेटअप करने के लिए। देखिए कैसे ये मुकाबला पलटवार खा रहा है। शिखर का स्पाइक नेट से लगकर वापस आया, जहां अर्जुन पिकअप कर सकते थे। शिखर ने कोशिश दोबारा की, यहां पर ठीक सभी के। खेल की शुरुआत फिर से आए हैं दूसरी जोन से, बाएं हाथ से, लेकिन रेफरी का जो इशारा रहा है वो गया है गोरखपुर की ओर। हमने नहीं देखा है जेरोम को इस फॉर्म में। आज वो पूरा फॉर्म लेकर पहुंचे हैं कोर्ट पर। बड़े खिलाड़ी बड़े मोमेंट्स पर आते हैं और बड़े अंक बनाते हैं। सर्विस रहेगी अब जेरोम की। लो पिकअप, इस बार लाइन टू लाइन के लिए गए थे, लेकिन अंक मिला है गोरखपुर को चेकआउट पॉइंट के चलते। सेकंड रेफरी ने इशारा कर दिया था। अब्दुल ने फिर से, देखिए दिशा अच्छी नहीं थी, लेकिन जो चेकआउट पॉइंट आया उसके चलते वो अंक बनाया है। और जैसा हमने कहा कि सेकंड रेफरी ने उसे लगते ही परख लिया। 4 अंकों की बढ़त अभी भी। चौथी जोन से आएगा ये अंक, लेकिन कहां गेंद उड़ते हुए बाहर जा रही थी। रमन की कोशिश लेकिन विफल रही। डाइव लगा के गेंद को जीवित रखने की कोशिश थी। क्या उससे पहले टच लग चुका था, जिसके चलते उन्होंने ये कोशिश की, क्योंकि गेंद उड़कर जा रही थी पार। ऐसा प्रतीत होता है कि शमीम की शायद उंगलियों से टच हुआ था। लेकिन जैसा हमने कहा कि अंक अभी भी मुजफ्फरनगर के पास। 5 अंकों की बढ़त बरकरार। अब्दुल एक बार फिर से, इस बार स्पाइक आसानी से, खाली स्पेस का उन्होंने पूरा फायदा उठाया है। लेकिन गोरखपुर को थोड़ा सा और जोर लगाना होगा, क्योंकि अभी भी 4 अंकों का फासला है। इस फासले को कैसे कम करेंगे? सर्विस है अब उनके पास। और सीधा गेंद को नेट पर मारा है। देखिए आप ऐसे तो ये 4 अंकों का फासला कम नहीं करेंगे, और अब ये 5 अंकों का फासला हो गया है।
स्कूल से आए हैं हमारे कुछ खास दर्शक। आज खचाखच भरा हुआ है ये इंडोर स्टेडियम। ओ बढ़िया बढ़िया खेल दिखाया है नेट प्ले पर शमीम ने और ये अंक बनाया है। क्या अभी भी कुछ जान बाकी है इस पहले सेट में? गोरखपुर एक ऐसी टीम है जो अंत तक पीछा नहीं छोड़ेंगे मुजफ्फरनगर का। स्कूल के ये छोटे छोटे बच्चे आज इस मुकाबले को देखने आए हैं। इस उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग में देखिए काफी सारे एथलीट्स, यहाँ पे काफी सारे वॉलीबॉल प्लेयर्स ऐसे हैं, आइकॉनिक प्लेयर्स हैं, इन्हें देखने का मौका मिल रहा है और काफी इंस्पिरेशन मिलेगी इस खेल के प्रति, इनको मोटिवेशन मिलेगा, एनकरेज होंगे। और एक युवा पीढ़ी ही तो है जिसको सिखा रही है ये एक्सपीरियंस पीढ़ी। इसी बीच यहाँ पर सुपर पॉइंट के लिए कॉल ले लिया है। गोरखपुर जायंट्स जो है सुपर पॉइंट के लिए उन्होंने ऐलान किया है। और जी हाँ, यही उनके पास एक आखिरी चारा बचा है। आपके पास सुपर पॉइंट है तो आप रणनीति का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पर अंक जरूर भुनाना है। शिकार और मिला है ये सुपर पॉइंट 2 अंकों के साथ। 5 अंकों की बढ़त होती हुई 3 अंकों की। देखिए प्रोफेसर अभिमन्यु ये जानते थे कि 25-25 पॉइंट्स के 4 सेट होंगे। चिराग इस बार जोन 2 से डायगोनल अटैक किया है। जोन 2 से जोन 2 ऑपोजिशन जोन 2 पर काफी एंगुलर अटैक था, काफी बेहतरीन अटैक था। ये सीधा अब्दुल मुगनी के कदमों के सामने गिरी है बॉल, वो बस देखते रह गए। देखिए सिंगल ब्लॉक करेंगे तो कुछ ऐसे ही नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। मुजफ्फरनगर लायंस अब मात्र 1 पॉइंट, 1 कदम दूर पहले सेट की जीत से। लीजिए जीत हासिल हो गई है 21-16 के स्कोर के साथ। ये लायंस रोर कर रहे हैं, दहाड़ रहे हैं।